कार्यक्रम की दो सशक्त स्तंभ प्रीति मैम और नीरजा मैम, यहाँ पे उपस्थित आप सभी बहुत प्यारे और अपने से लगने वाले दोस्त, बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों के बीच में यहाँ पे बैठ के आज बात करना। अहमदाबाद को यूँ तो मैं नई हूँ भी और नई नहीं भी हूँ। अपने जीवन का सबसे पहली नौकरी यहीं से शुरू की, आज से 30 साल पहले 1994 में। और देखिए कैसे समय का चक्र है कि 30 साल के बाद आज फिर यही हूँ, सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी में हूँ, जैसे कि आपने बताया। हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं होने के बावजूद भी हिंदी मेरी प्रेम भाषा है। इसका कारण ये है कि महाराष्ट्रियन माता पिता की बेटी हूँ। पांडे मेरा मायके का सरनेम है और नलावड़े मेरा ससुराल का सरनेम है। लेकिन मेरे घर में, क्योंकि मेरा बाल्यकाल मध्य प्रदेश में बीता, मेरे माता पिता ने जहाँ मराठी के रंजीत देसाई के नॉवेल्स से मुझे परिचय करवाया, वहीं हमारे घर में महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद जी, बच्चन साहब, इन सब के बारे में भी अक्सर जिक्र ही नहीं होता था, उनके ऊपर बहुत डिस्कशंस भी होते थे। तो इस पूरे तारतम्य को यदि देखें तो आज का दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वास्तव में क्या बात है। मतलब अहमदाबाद आके मुझे आज 9 महीने हुए, लेकिन इतने सारे लोग जो एक साथ मुझसे हिंदी में और शुद्ध हिंदी में बात कर सके, वाह। मतलब ये तो इंदौर के रसमलाई की याद आ गई मुझे। तो एक बड़ा सुंदर सा आज आयोजन हुआ है। आप यदि थोड़ा सा ध्यान दें, हम जिस जगह बैठे हैं, कमला कैफे, इसके पीछे जो लोग हैं वो हैं सेवा वाले लोग। और सेवा की शुरुआत की इलाबेन जो अपने आप में एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशनरी रही हैं और उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया है। दूसरी बात, आज इस शाम में जब हमारे सामने डॉक्टर भटनागर जी व्यास के महाभारत के स्त्री पात्रों की बात कर रही है, हम सुनीता विलियम्स को पृथ्वी पर लाने की बात कर रही है। मतलब क्या ही ये सुंदर आज का संयोग है, दुख शर्करा संयोग। और ऐसे में मुझे बात करने को आपके सामने मौका मिलना, ये और भी बड़ी बात है। वैसे तो मेरा उतना डॉक्टर भटनागर जी के जितना तो मेरी तैयारी नहीं हो पाई थी। मैं भी कुछ पृष्ठ लेके आई थी, लेकिन क्योंकि मैं मैनेजमेंट फील्ड से हूँ तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको भी एक झलकी दे दूँ कि कॉर्पोरेट्स में काम करना कैसा होता है, और खासतौर से स्त्री के लिए। हमारे घरों में, मध्यम वर्गीय घरों में, लड़की को पढ़ाना, और मैं 1990 की पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो मैं उस वक्त की बात करती हूँ कि एक लड़की को पढ़ाना, और मैंने MBA किया, PhD किया, और डेफिनेटली मुझे नौकरी करनी थी, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना था। मेरी माँ डॉक्टर रहीं और मेरे पापा IAS रहे, तो उनका ये कहना हमेशा से था कि भाई आप अपने पाँव पे पहले खड़े हो, यू हैव टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जिस दिन स्त्री या लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है, फिर इसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, उसके दोनों पहलू, वो चाहे तो स्वच्छंद हो जाए, चाहे तो स्वतंत्र हो जाए, चॉइसेस। तो डेफिनेटली मैंने शायद भगवान की दया से सही रास्ता चुना। डॉक्टर साहब ने ना बहुत अच्छी स्त्री पात्रों का विवरण किया, जिसमें से कुछ को मैं अक्सर पढ़ती रही हूँ। और हालांकि अब तक मुझे महाभारत पूरा पढ़ने का मौका नहीं मिला, गीता प्रेस से महाभारत घर पे बहुत सालों पहले आ चुकी है, लेकिन मुंशी जी का एक जो संकलन था महाभारत के पात्रों का, वो मैंने जरूर पढ़ा हुआ है। इसलिए जब आपने अम्बा कहा तो तुरंत मुँह से अंबिका अम्बालिका निकल गया, क्योंकि वो एक पहचान सी थी।
आपने कुंती, द्रौपदी, गांधारी, इन सभी के बारे में जो उल्लेख किया, इन सभी के बारे में सुन के मुझे आज ऐसा लगा कि, और जैसे आपने भी मैडम कहा, जी ने कहा कि वो लोग आवाज उठाते थे, क्या हम कहीं इसमें कम पड़ गए? मैं आपको जो मैनेजमेंट फील्ड में जो विमेन हैं उनकी बात बताऊं, बहुत मेहनत करती हैं, बहुत ज्यादा। मैंने कहीं पढ़ा था एक बार कि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी एरिया में जहाँ पे औरतें और पुरुष दोनों कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, और शायद आज भी ऐसा सभी स्टेट्स में यह हाल है, आदमी लोगों को दिहाड़ी ज़्यादा मिलती है और